दोस्तों कुछ दिनों पहले ही भारत कुछ राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें एक राज्य तेलंगाना था। वहां पर तेलंगाना में मुसलमानों ने खुल करके कांग्रेस का समर्थन किया। यही वजह है कि वहां पर बीआरएस जो कि हुकूमत में थी उसकी सरकार गिरी और वहां पर कांग्रेस ने अपनी नई सरकार बनाई। कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। ऐसी वापसी की उम्मीद शायद कांग्रेसियों को भी नहीं रही होगी, लेकिन वहां के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर एतबार जताया और उसे वोट दिया और वोट दे करके उन्हें सत्ताधारी पार्टी बनाई। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर बीआरएस की सरकार थी। उसके बाद चुनाव के बाद जब रिजल्ट सामने आया तो मालूम चला कि कांग्रेस को बहुत अच्छा सीट मिला और एकदम से बम्पर उनको बहुमत मिला और उसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद लोगों ने यह बात कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने जो है वो कांग्रेस पर भरोसा जताया है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिनों के बाद सदन में लोगों की बातचीत शुरू हो गई। विधायक दलों में अपनी अपनी बात, विधायक जो है अपनी अपनी बात रखने लगे। इस बीच एक बात चर्चे में आई कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ने अपना एक भी विधायक जो है वो मुसलमान नहीं बनाया। तो पता चला कि भैया कोई मुसलमान जीता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने जिताने की कोशिश ही नहीं की, आपने मुसलमान जो दावेदार थे वहां पर आपने मेहनत नहीं किया, आपने बहुत जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए थी ताकि आप जो है कम से कम एक मुसलमान को जिता लेते। जिस तेलंगाना का ये मामला है वहां आप जानते हैं कि ओवैसी की भी पार्टी ने अपना जो सीट था, उनका 7 सीट था, वहां पर उन्होंने अपनी 7 सीटों पर मुसलमानों को जिताया। उसके अलावा ना बीआरएस से एक भी मुसलमान सांसद विधायक बन सके और ना ही कांग्रेस से विधायक बन सके। उस वक्त तक मुसलमानों को यह लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा लोग तो जीता ही नहीं जीता है, इस वजह से उन्हें जो है सदन में जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद लोगों को इस बात की उम्मीद जरूर थी, खास करके उन मुसलमानों को जिन लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था, उन्हें इस बात की चिंता भी थी और साथ ही साथ उन्हें इस बात का कहा जा सकता है कि पूरा इत्मीनान भी था कि उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी ये बात करते हैं कि हम तमाम लोगों को उसकी आबादी के हिसाब से उन्हें जो है कहीं ना कहीं आरक्षण देंगे, उन्हें उनकी सुविधाएं देंगे, तो आखिर क्या वजह है कि उन्हें मुसलमानों से गिला है, उन्हें मुसलमानों से शिकवा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। सोचिए कि ठीक है ना, आपके विधायक नहीं जीत सके, आप विधायक नहीं जीते इसलिए आपने एक मंत्री नहीं बनाया। आप चाहते तो बना सकते थे, ऐसा किया जा सकता था, ऐसी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन चलिए आपने नहीं किया। कम से कम जब आपके पास 2 एमएलसी की सीट थी, आप चाहते तो वहां पर मुसलमान को एमएलसी बना सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ उनकी तस्वीर है वहां के मुख्यमंत्री की तेलंगाना की, और ये एआईसीसीसी जो है उसका प्रेस रिलीज है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रेस रिलीज में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस, इसमें लिखा हुआ है बाई इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तेलंगाना, और इसमें साफ साफ ये बात लिखा है कि द कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द candidate of the following persons as Congress candidates to contest the by-election to the Legislative Council of Telangana be elected by the MLAs श्री महेश कुमार गोंडबम्मा और श्री वेंकट नरसिंह राव बलमूर फॉर फेवर ऑफ पब्लिकेशंस। अब आप बताइए कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तेलंगाना के लिए बाय इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तेलंगाना में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अप्रूव कर चुके हैं द प्रपोजल फॉर द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग पर्संस एज कांग्रेस कैंडिडेट टू कंटेस्ट द बाय इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तेलंगाना टू बी इलेक्टेड बाय द एमएलएज और यहां पर नाम क्या है, श्री महेश कुमार गोंडबम्मा और श्री वेंकट नरसिंह राव बलमूर। तो इन दोनों को, क्या यहां पर किसी 2 मुसलमान को नहीं चुना जा सकता था? क्या ये चाहते तो इन दोनों मुसलमानों को नहीं जिता सकते थे? क्या इन 2 मुसलमानों को सदन में नहीं भेज सकते थे? आखिर क्यों किया ऐसा? क्या ये मुसलमानों के साथ इस इंसान की, इस शख्स की दगाबाजी नहीं है कि ये कहते हैं कि हम जो है सबका साथ, वैसे तो ये मोदी नारा का है लेकिन ये नारा जो है वो मोदी जी का है, लेकिन कम से कम यही निभा लेते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जातीय जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि आबादी के हिसाब से जिनकी जितनी आबादी उनको उतनी हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि पूरे तेलंगाना में इतने सारे मुस्लिम वोटर होने के बाद भी सिर्फ 7 एमएलए, वो भी एआईएमआईएम के हैं, और इन्हें ये लोग जो है वो ये कह देते हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है। लेकिन खुद
अगर राहुल गांधी चाहते, मल्लिकार्जुन खड़गे जी चाहते, तो कम से कम इन दो जगह, ये जो 2 सीट वैकेंट था, यहां पर किसी मुसलमान को सीट दे देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप कोशिश तो करते कि चलो भैया 2 मुसलमान को भेज दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और यही वजह है कि अब इस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और ये सवाल वाजिब बनता भी है। और सवाल इसलिए वाजिब बनता है क्योंकि ये हिस्सेदारी की बात तो करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हिस्सा देने से पीछे हट जाते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।